हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एक्सपर्ट में। मैं अरुण चौधरी आज बात करने जा रहा हूं एक आईपीओ के बारे में जो अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं। बहुत सारे आईपीओ ओपन हुए हैं, लेकिन मैं इस बार इस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टर के मन में है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका थोड़ा फाइनेंशियल भी सही दिख रहा है, लेकिन उतनी सही है फाइनेंशियल नहीं है उसके। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी से लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी में थोड़ा बहुत कम दिख रहा है। तो अपन पूरे डिस्कस करेंगे कंपनी में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी का नाम बताते हैं। तो कंपनी का नाम है ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक कंपनी है। तो कंपनी में अप्लाई करने की डेट है 13 नवंबर से अप्लाई होने लगेंगे और लिस्टिंग डेट होगी 21 नवंबर की। कंपनी ₹1 के फेस वैल्यू पे लिस्टेड होगी और प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने अराउंड 259 से ₹273, ठीक है। लॉट साइज होगा आपका, एक लॉट में 54 शेयर होंगे, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। टोटल इशू साइज है आपका 11,114 करोड़ का, ठीक है। और फ्रेश इशू है 550 करोड़ का, ठीक है। और बात की जाए तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 554 करोड़ का, ठीक है, 64 करोड़ का। और एम्प्लॉय डिस्काउंट है आपका ₹25 पर शेयर। इशू टाइप होगा आपका बुक बिल्ड इशू आईपीओ। लिस्टिंग आपका होगा एनएससी बीएससी दोनों पे। शेयर होल्डिंग प्री इशू आपका है। प्री इशू के पहले इनके पास थे 1,56,33,160 शेयर और पोस्ट इशू आफ्टर होंगे 1,76,47,680, ठीक है, शेयर। और रिजर्वेशन की बात की जाए तो क्यूआईबी को नॉट लेस देन 75% ऑफ नेट इशू है और रिटेल के लिए 10% के ऊपर रहेगा और एचएनआई को 15% के ऊपर रहेगा, ठीक है। आईपीओ ओपन आपका आईपीओ हो जाएगा 13 नवंबर को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 18 नवंबर को और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाएगा तो 19 नवंबर को पता चल जाएगा। इंस्टॉलमेंट फंड हो जाएगा आपका पैसा 20 नवंबर को। और क्रेडिट अगर मिल जाए तो आपके क्रेडिट डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे 20 नवंबर को। और लिस्टिंग मतलब ट्रेड करने लगेगा 21 नवंबर को करने लगेगा, ठीक है। और बात की जाए लॉट साइज की तो रिटेल में एक कैटेगरी के 54 शेयर रहेंगे, उसकी कॉस्ट आएगी ₹14,772। रिटेल मैक्स में 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं, 702 शेयर रहेंगे, ₹1,91,646 का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स लगेंगे, 756 शेयर होंगे, 206 ₹388 का अमाउंट लगेगा आपका। और स्मॉल एचएनआई मैक्स में 67 लॉट्स होंगे आपके, 3618 शेयर होंगे और ₹9,87,714 आपको लगेगा। बिग एचएनआई मिन में 68 लॉट्स होंगे आपके, 3672 आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर होंगे और 10 लाख का टोटल अमाउंट आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन restarted consolidated. Jinka Logistics Solution Private Limited revenue increased by 62.2% and profit after tax PAT rose by 33.24% between the financial year ending with March 31-24 and 31-23. पीरियड एंडिंग एसेट्स कितने थे कंपनी के पास? अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए तो कंपनी के एसेट 2022 के अराउंड देखा जाए तो कंपनी के एसेट में गिरावट आई है। कंपनी के फाइनेंशियल में देखा जाए रेवेन्यू, तो कंपनी का रेवेन्यू डबल हुआ है भाई। आपके एसेट कम हो रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपका कंटिन्यू घटा है। लेकिन इस साल कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में दिख रही है, ठीक है। और नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी के अराउंड नेटवर्थ भी डाउन हुई है। रिजर्व कंपनी की बोरोइंग देखी जाए तो बोरोइंग कंपनी ने घटाई है। मतलब एक प्रकार से ये बोला जाए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं आप। एक लॉट्स रिटेल से ज्यादा नहीं, ज्यादा इन्वेस्ट करने का नहीं बोलूंगा, है ना। और मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर अप्लाई करना है तो एक लॉट से आप कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि भाई मैं इतने रिस्क नहीं लेता। आफ्टर लिस्टिंग के बाद हाँ, अगर इन्वेस्ट करना होगा तो कर दूंगा, ठीक है। केपीआई बोला जाए, केपीआई वैल्यू देखी जाए, आरओसी निकल के आता है कंपनी का 9.39%, आरओसी निकल के आ रहा है 1.50%। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का सही है 0.4
7%। RNOW कंपनी की नेटवर्थ निकल के आती है 9.39%। पैट पीवी निकल के आ रहा है 14.4%। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इशू कंपनी इज पर्पस नेट प्रोसीड टूवर्ड्स फंडिंग फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फंडिंग टूवर्ड्स सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट है, फंडिंग चाहिए सेल्स और मार्केटिंग के लिए जो कॉस्टली है। इन्वेस्ट इन ब्लॉक बक फाइनेंस फिनसवर प्राइवेट लिमिटेड इज एनबीएफसी subsidiary of financing the augmentation of its capital base to meet its future capital requirement. Funding or expenditure about products development and general corporate purpose। ठीक है। इन सब 4 की के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। कंपनी के बारे में देखा जाए तो फाउंडेड हुई थी 2015 को। जिंका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड offers a digital platform, the Black Book app, and truck operator in the financial year 2024। 96,3345 truck operate in the company conducted their business through the platform, representing 27.52% of all India's truck operator। Jinka Logistics Solution Black Book app in a platform that offers payment, telematics, and free git marketplace and vehicle financing service to help truck operators achieve their goals efficiently। As of March 31, the company had proceed a gross transaction value of 173,961.39 million in payments। As of March 31, 2024, the company had a monthly average of 3,56,500 active telematic devices and has a facilitated 4,035 loans and a total value of rupees 1,96,788 million। As of March 31, 2024, the company offered vehicles financing to customers in 48 districts across 7 states in India। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ बोली जाए, कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है इंडिया में। इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम डिजिटल ट्रक ऑपरेटर है। अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रक ऑपरेटर बिल्ड ओवर द 9 years of its extensions। New offering to address market gap and fulfillment customer needs। A strong multi-channel sales network and a effective sales and service strategy promote customer acceptance। ठीक है। High growth business and operational leverage and high profitability एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है कंपनी के पास। एस ऑफ मार्च 31, 2024 द कंपनी हैड 4289 एम्प्लॉयज है कंपनी के पास। ठीक है। अब बात की जाए कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो भाई कंपनी में इन्वेस्ट ऐसा है कि कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, क्योंकि मार्जिन अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट पक्का है, कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंसड है। ठीक है। और लोन प्रोवाइड करता है, कंपनी का बिजनेस भी है। यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटेल कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्यादा अमाउंट अभी मत करें। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। मेरा यही मानना है। मैं करूंगा तो भाई आफ्टर लिस्टिंग के बाद। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिलेगा, तो डिस्काउंट में भाई डिस्काउंट भी जरूरी होता है स्टॉक्स में, है ना। क्यों अपन तो बाकी लोग देखते हैं अदर जगह। ठीक है। अपन देखते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है। जय श्री राम।